नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे, जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग ज़रूर जो है वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जो है वह ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी बी की आय यदि 100 है तो ए की आय कितना होगा, 120। फिर है आगे कि सी की आय डी की आय से 25% कम है तथा सी की आय ए की आय का 50% है। 50% है, डी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। जैसा कि आप सबसे पहले ऊपर देखे हैं कि ए की आय बी की आय का 20% है, यानी बी का आय अभी हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ का मानेंगे जिससे हमको उससे रिलेटेड दूसरा चीज़ भी निकल जाए। तो मान लेते हैं कि बी की आय जो है वह 100 रुपया है। बी की आय 100 रुपया है तो ए की आय जो होगा वह कितना होगा, 20 से 20% अधिक, यानी 100 प्लस 100 का 20% निकालिएगा तो 20 होगा, यानी 120 जो है वह रुपया इसका होगा ए का। फिर आगे कह रहा है कि सी की आय जो है वह डी की आय से 25% कम है। तो यहाँ सी और डी में कोई रिलेशन नहीं है, कारण एक तो हम मान ही लिए हैं बी को, लेकिन यहाँ आप सी और डी में देखिएगा तो कहीं कारण इसका रिलेशन पूर्व से चलते आना चाहिए। तो यहाँ आपको रिलेशन क्लियर नहीं चला, इसलिए अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसमें कहीं क्लियर हो जाए। फिर है जो सी की आय ए की आय का 50% है, यानी इससे सी की आय आपको पता चल गया। ए की आय का कितना है, 50%, यानी ए का आय कितना है, 120 का 50% यानी 50/100। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 एकान 2, 2 छः के 12, यानी सी बराबर आपका हो गया 60 रुपया। अब सी जब पता चल गया तो ऑटोमेटिक आपका डी भी पता चल जाए, कारण सी की आय जो है डी की आय से 25% कम है, यानी कितना है, 75% है। डी की सी की आय, तो सी की आय कितना अभी निकाले ही है, 60। तो 60 बराबर हो गया डी का 25% कम है, यानी कितना है, 75% है। 75/100, इसको जब काटिएगा 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से ऊपर ऊपर काटिएगा 20 दिया 60। इससे आपका डी का मान निकल गया, यानी डी का वैल्यू जो होगा वह 20 गुने 4, 20 चौके 80 रुपया। ये हो गया, सभी का आय आपको पता चल गया। अब नीचे कह रहा है सबसे जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि डी की आय, तो डी की आय कितना है, ये डी की आय 80 रुपया है। बी की आय का कितना परसेंट है, तो बी का आय कितना है, ये 100 रुपया। तो सबसे पहले कितना प्रतिशत है, तो डी की आय बी की आय का कितना प्रतिशत, तो डी का आय है 80, उस बी की आय का, तो बी का आय कितना है, 100। अब फिर पूछ रहा है कितना परसेंटेज, तो गुने 100। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से तब गुना कर दीजिए, इससे आपका परसेंटेज निकल जाएगा। या वैसे भी यहाँ 80% आप लिख सकते हैं, कारण ये बी का 100 ही है तो 100 में ही हमको निकालना था। लेकिन ऐसे भी आप समझ के लिए आपको मैं बता दूं कि ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 80/100 गुने 100, 100 से कट गया तो बचा आपका 80%, यानी यही 80%, यानी डी की आय जो है वो बी की आय का 80% है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, यानी ये प्रारंभिक जनसंख्या है। उस गांव की जनसंख्या पहले 2 वर्ष 10% की दर से बढ़े हैं और तीसरे वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर 5% हो गई, यानी यहाँ भी बढ़ा है, लेकिन ये तीसरे वर्ष दोनों का परसेंटेज बढ़ने का जो है वो अलग अलग है। एक में 10% और 2 वर्ष तक, और एक तीसरे वर्ष जो है वह 5% हो जाता है।
अब कह रहा है 3 वर्ष के अंत में उसे गाँव की जनसंख्या कितनी होगी। इसका फार्मूला जो है वह जैसे ही आप मिश्रधन निकालते हैं, यानी कोई भी चीज़ मूलधन का आप जब उसका रेट, समय और उसके हिसाब से उसके 2 वर्ष 1 वर्ष के बाद कितना उसका ब्याज होता है, यानी मिश्रधन होता है, मिश्रधन मीन्स ब्याज और मूलधन, ठीक वही फार्मूला यहाँ भी आपको लगाना है। यानी टी वर्ष बाद, अभी टी वर्ष मतलब यहाँ कितना है, टी वर्ष तो यहाँ क्लियर है, यानी 3 वर्ष बाद जो आपका 3 वर्ष बाद जो इस जनसंख्या होगा वह क्या होगा, तो मूल जनसंख्या कितना है 12,000। वन यहाँ दोनों आर अलग अलग है, इसीलिए दोनों को अलग, और प्लस बढ़ रहा है तो प्लस होगा 10/100 के पावर आपका ये 2 वर्ष तक बढ़ा है, इसलिए पावर टी बराबर इंटू 2। फिर ये 1 वर्ष बढ़ा है तो 1 + 5/100 ये इसका पावर 1। ठीक है, अब इसको आप हल कीजिए तो ये 12,000 हो गया। इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये 10 0 0 ऊपर नीचे कट गया, यानी 1 + 1/10, यानी ये 11/10 जो है इस होगा, और इसका पावर 2 है। फिर है ये गुना 1, इसको काटिए 20 एकान 20, 20 पंचे 5 एकान 5, 5 20 संग 100, 1 + 1/20, इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये 21/20 होगा। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, 12,000 गुने 11/10 गुने 11/10 पावर 2 है तो 2 बार इसको लिखेंगे, 21/20, ये 3 0 कट गया, ये हो गया 2 से इसको काटिए 2 6 के 12। अब सबको आप गुना कर दीजिए, 11 11 121 गुने 6 21 गुने 6 126, दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 15,246। यही आपका जो है वह 3 वर्ष बाद जो उस गांव की जनसंख्या होगी वह होगी 15,246। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने कुल आय का 20% भाग जो है वह भोजन पर खर्च करता है, यानी 20% किस पर खर्च करता है, भोजन पर। शेष तो यहाँ हमको कुल आय पता नहीं है तो मान लेते हैं कि कुल आय जो है वह कितना है 100। तो भोजन पर कितना खर्च हुआ, भोजन पर 20% भाग खर्च करता है, यानी 20 रुपये जो है वह आपका भोजन पर जो है वह लग गया। ठीक है, 20% यानी 20 रुपये जो है वह भोजन पर खर्च हो गया। अब कह रहा है इसमें कि शेष कितना बचा, यदि 20 भोजन पर खर्च हो गया तो बचा कितना 80। शेष का जो 20% जो है वह आपका भोजन कपड़े पर खर्च होता है, तो कपड़े पर कितना खर्च हो गया, तो कपड़े पर आपका शेष भाग, शेष कितना है 80, शेष राशि का 20% 20/100, इसको काटिएगा 20 पंचे 100 5 16, यानी 16 रुपया जो है वह आपका कपड़े पर खर्च हो जाता है। ठीक है, अब कितना बचा, 16 रुपये इस पर खर्च हो गए तो ये 64 रुपया जो है, 64 6 70 10 80, ये 64 रुपया जो है वह आपका बच गया, अब शेष बच गया है। ठीक है, 64 रुपया अब शेष बच गया है। अब क्या खर्च होता है आगे सो देखिए, पुनः शेष राशि का, यानी पुनः शेष राशि कितना हुआ 64, उसका जो है वह 10% खर्च होता है शिक्षा पर खर्च होता है। ये ऊपर कपड़े का था तो शिक्षा पर खर्च होता है 10%, यहाँ शिक्षा लिख दीजिए, और शिक्षा पर आपका खर्च हो रहा है 64 का 10% हुआ 6.4 रुपये। अब फिर इसमें से 6.4 रुपये लेस हो जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 57.6 जो है वह, अब पूर्व जो 100 था उसमें ये इतना बचा है। अब कह रहा है कि यदि वह इतना रुपये बचा लेता है तो यहाँ से जब आपका आय 100 रुपये था तो आपका बचत अब कितना है 57.6 रुपये की बचत हो रहा है। इसी से आप
इसको अभी ये बचत दिया हुआ है, तो इससे आपका पता चल गया जो मूल आय कितना है, यानी कुल आय आपका कितना है। और कुल आय से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि शिक्षा पर भोजन से कितना प्रतिशत। तो ये आपका अब जो बचत है वह कितना है, 5760। तो 57 और पूर्व का बचत कितना है, ये 57.6। तो इसको हमको लगता है यदि 100 से आप गुना कर दीजिए तो निश्चित रूप से ये इतना आ जाएगा, यानी इसका 100 गुना, यानी 100 था तो ये अब इतना 57.6 बचा। इसका मतलब ये जो बचत इतना होगा जब इसकी आय ये और ये जब गुना हो जाएगा तब होगा, यानी लगभग 10,000 जब आय होगा तो उसकी बचत जो होगा वह कितना होगा, 5760 रुपये। ठीक है। अब कह रहा है शिक्षा पर भोजन से कितना कम खर्च होता है शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना है, 6.4 कह रहा है शिक्षा पर भोजन से कितना कम खर्च होता है, तो भोजन का कितना है, 20 रुपये। इसको लेस कर दीजिए, कितना कम है तो घटाना है, ये हो गया 6, ये 9 में से 6 गया तो 3, ये बचा 2 में से एक इधर चला गया तो 13.6। इसको जब आप ये 100 गुना यहाँ भी हो रहा है, इसलिए 100 गुना 100 से इसको भी गुना कर दीजिए, कारण ये 100 पर निकाला हुआ है और बचत जो है वो इससे 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 1360 रुपये जो है वह आपका प्राप्त होगा, जो आपको शिक्षा पर भोजन से, शिक्षा पर जो है वह भोजन से इतना रुपये जो है वह कम खर्च होता है। यानी शिक्षा पर भोजन से, भोजन पर अधिक, कारण 20 रुपये जब 100 था तब 20 रुपये लग रहा था, अब जो है और शिक्षा पर 6.4 रुपये ही लग रहा था, दोनों को लेस कीजिएगा 13.6 रुपये का अंतर है, तो अब जो है वह अंतर हो जाएगा 1360 का। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी से कोई व्यक्ति, चीनी के मूल्य में 25% की कमी से कोई व्यक्ति 500 रुपये में 50 केजी चीनी अधिक खर्च करता है, अधिक खरीद सकता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है और कम होने से पहले क्या मूल्य था प्रति किलोग्राम। देखिए, इस सवाल को आप एक फार्मूला जरूर याद रखिएगा कि रिड्यूसिंग या रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी, यानी घटने के बाद उसका मूल्य पर केजी कितना होगा। यहाँ 25% घटा है, तब क्या होगा, तो यहाँ परसेंटेज फॉल यानी कमी, परसेंटेज फॉल इन प्राइस, यानी कितना जो है वो मूल्य में कमी हुआ, कितना परसेंट, गुने RS यानी कितना जो है वह अधिक खरीद सकता है, बटे क्वांटिटी यानी कितना किलोग्राम, क्वांटिटी यानी कितना किलोग्राम में कितना अधिक खरीद सकता है ये। तो सबसे पहले परसेंटेज फॉल जो है वह कितना है, 25%, यानी 25/100 गुने RS मतलब कितना वह रुपये में कितना अधिक खरीद सकता है, यानी 500 रुपये में ये कितना अधिक खरीद सकता है, 50 किलोग्राम। इससे ये घटने के बाद ये पहला आपका ये उत्तर जो है वह प्राप्त हो जाएगा। इसको जब आप कीजिएगा तो ये 50 कान 50, 50 दाएँ, ये 10 कट गया 10 में, इसको जब 25/10 हुआ यानी 2.5 रुपये प्रति केजी, 5 रुपये जो है वह प्रति केजी ये रेट हो गया घटने के बाद। अब घटने के बाद है आपका 2.5 रुपये प्रति केजी। हम मान लेते हैं कि मूल जो पहले घटने से पहले था वह x रुपये प्रति केजी था, x रुपये प्रति केजी था। ठीक है। अब x रुपये प्रति केजी था तो ये 25% की कमी हुई, तो अब ये जो मूल था उसमें कितना अब लग रहा है, 25% कमी हुई, यानी अब 75% ही आपका मूल्य हो रहा है, और यही मूल्य बराबर तो दिया हुआ है 2.5 रेट।
जो पहले का मूल्य था वो तो 100% था, उसमें 25% की कमी हुई, यानी 75% आपका जो है वह अब रेट हो गया जो घटने के बाद उसका पर केजी का है। इससे हम ये हो गया आपका, तो 75 25 दिया 75, 25 चौके 100, x बराबर आपका हो जाएगा 25 गुने 4, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 10 एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए ये कट जाएगा, हट जाएगा, बट्टे 3, यानी ये इसको जब 10 में 3 से भाग दीजिएगा 3.333, यही आपका जो है वह घटने से पूर्व का रेट जो है रुपये प्रति केजी, ये आपको कम होने से पहले प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य आपको पता चल गया। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी तरह का कोई भी सवाल में कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर जो है वह कमेंट करें, जिससे हम आपका आसानी से उसमें भी विस्तार से रिप्लाई दे सकें। तो चलते हैं सबसे लास्ट प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उनमें से एक प्रत्याशी को 48% वोट प्राप्त हुए और वह 1200 वोट से हार गया, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितनी वोट मिले? आप सबसे पहले देख रहे हैं कि 2 प्रत्याशी है, मान के चलिए एक ए है और दूसरा बी है, 2 प्रत्याशी है, इसमें से एक प्रत्याशी को 48% वोट मिला, यानी मान के चलिए ये यदि एक प्रत्याशी है तो इसको 48% मिला, तो इसका मतलब इसको जो है वह कितना मिला होगा? 52%, 52% मिला होगा निश्चित रूप से। और वह 12 कौन? वही 1% वाले, ये जो है वह आपको 1200 वोट से हार गया, 1200 वोट से हार गया, यानी हारा मतलब कितना? इसको जो वोट प्राप्त हुआ, मान के चलिए जी ये 12,000 वोट था, 12,000 वोट है, 12,000 का 48% इसको मिला और 12,000 का 52% इसको मिला, और उसी का अंतर जो है वह 1200 है। तो हारा तो परसेंटेज में भी जो अंतर होगा वही होगा, 4% से इसमें हारा है, तो यही आपका 52% माइनस 48% बराबर जो होगा वही आपका 1200 रुपये होगा। ठीक है, यानी 4% बराबर 1200, 1% बराबर 1200 बट्टे 4, और यहाँ आपका 100% कितना हो जाएगा? यदि आप 52% भी निकाल सकते हैं, कारण जीतने वाले को कितना परसेंट वोट मिला है? 52%, तो 52% भी निकाल सकते हैं, तो ये आपका काटने पर ये हो गया 1% 300, तो 52% आप निकाल लीजिए, 52%, तो 52 गुने जीतने वाले प्रत्याशी को कितना परसेंट वोट मिला है? 52%, 52 गुने 300, 52 गुने 300 जब कीजिएगा तो 15,600। ठीक है, एक तरीका ये भी आप 52% कर सकते हैं। दूसरा, यदि ये अंतर हारने का 4% इतना है, तो 1% ये हो गया 300, इससे 100% निकालिएगा, तो 100% निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको 30,000 के लगभग, और 30,000 का 52% निकाल दीजिए, कारण जीतने वाले को 52% मिला है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।